नमस्कार दोस्तों, बीजेटी टेक्नोलॉजी पढ़ा रही थी। तो देखिए, बीजेटी टेक्नोलॉजी, राइट। बीजेटी टेक्नोलॉजी में एक बार हम थोड़ा रिवीजन कर देते हैं कि द बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इसका। यूज ऑफ वोल्टेज, ओके, बिटवीन टर्मिनल्स टू कंट्रोल द करंट फ्लो इन थर्ड टर्मिनल, ओके। नाउ द कंट्रोल ऑफ द थर्ड इलेक्ट्रोड, आपको पता है ये आपका होता है बीजेटी, राइट। दिस इज योर एनपीएन ट्रांजिस्टर, ओके। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में इफ आई डू कि मैं यहाँ पे अगर बोलूँ कि ये बेस है, ये तो आपको पता है इट हैज थ्री टर्मिनल्स, बेस, एमीटर एंड कलेक्टर, राइट। ये है प्लस माइनस VCE। दिस इज यहाँ पे बेस करंट फ्लो होती है, यहाँ पे है प्लस माइनस VCB और यहाँ है प्लस माइनस VBE। तो ये क्या है, आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब आप इसमें देखिए, दिस इज अ सर्किट सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ओके। सो यहाँ पे the control of the third electrode, that means collector can be done in such a way कि जो आपका current है it can be changed from 0 to large value, thus making it possible for the three terminal device to work as a switch. BJT है, FET है, ये दोनों जो हैं आपके थ्री टर्मिनल डिवाइसेस दो टाइप्स के होते हैं, एक BJT होता है और दूसरा होता है FET। ये क्या है, थ्री टर्मिनल डिवाइसेस है, राइट। अब आप इसमें देखिए कि यहाँ पे BJTs मैंने आपको बताया ही था कि BJT जो होता है, BJT consists of two PN junctions. BJT consists of two PN junctions which are connected back to back, right? Current conduction जो होता है it takes place, इसमें आपको पता होना चाहिए कि current conduction takes place because of both electrons एंड होल्स, दोनों की वजह से होता है, राइट। तो BJTs जो होते हैं दे आर यूज्ड इन एनालॉग एंड डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन। ये AIC एंड डिजिटल IC इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन में यूज होते हैं, राइट। अब इसमें आप ये भी देखिए कि BJTs आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, ये कंप्यूटर्स में भी यूज होते हैं। दे आर यूज्ड इन कंप्यूटर्स, दे आर यूज्ड इन व्हीकल्स, दे आर यूज्ड इन सैटेलाइट्स में यूज होते हैं, एंड इन कम्युनिकेशन एंड पावर सिस्टम्स में ये यूज होते हैं, ठीक है। दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन एंड स्विचिंग। इनका मेन फंक्शन होता है एम्प्लीफिकेशन एंड स्विचिंग, दोनों में ये यूज होते हैं, राइट। अब हम इसमें जो है जैसे बेसिक डिवाइस टेक्नोलॉजी हम अगर पढ़ें तो BJT इज ऑल्सो कॉल्ड द जंक्शन ट्रांजिस्टर और बाइपोलर ट्रांजिस्टर और थ्री टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। देयर आर टू जंक्शंस व्हिच शेयर अ सेमीकंडक्टर लेयर। देखिए मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम PNP ट्रांजिस्टर की बात करते हैं या NPN ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो PNP में क्या होता है कि ये जो कॉमन है आपका N टाइप रीजन, इट इज सैंडविच्ड बिटवीन दीज टू two P layers, and in the NPN transistor this common P type region is sandwiched between two N type regions, right? So the three terminals in a BJT are known as emitter, base, collector, ये तो मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे ये जो एरो होता है एमीटर का, this lead specifies the direction of current flow, ये करंट फ्लो की डायरेक्शन बताता है, राइट। अब आप इसमें देखिए BJT has a symmetrical structure in any of the N regions can be chosen as emitter, ठीक है। प्रैक्टिकली जो आपका BJT होता है ये एक प्लेनर NPN IC टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। अब इसमें जो नेम प्लेनर ट्रांजिस्टर है, इसमें प्लेनर ट्रांजिस्टर इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द थ्री आउटपुट लोड्स जो है आपके कलेक्टर, बेस एंड एमीटर, okay, they are connected to the aluminium contacts, they are connected to aluminium contacts, इनसे होते हैं with all the three contacts, planar मतलब these all three leads are connected through aluminium on the single plane, lying in a single plane में ही ये connected होते हैं। It can be observed कि एमीटर एरिया जो होता है आपका, जो आपका एमीटर का एरिया होता है, okay, it is smaller than the collector area,
दिस इज बिकॉज कलेक्टर रीजन जो होता है इट हैज टू हैंडल मोर पावर देन एमीटर। क्यों कलेक्टर का एरिया ज्यादा होता है एमीटर से? बिकॉज इट हैज टू हैंडल मोर पावर, ओके, देन देन एमीटर। सो एमीटर जो होता है it serves as the source of mobile charges. Emitter serves as source of mobile charges. क्यों? मतलब charges. So high doping density is used to make many carriers available. इसीलिए बहुत सारे carriers वहां से यहाँ जाएं, इसलिए high doping density की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको मोड बता देती हूँ। एक मोड है, एक है आपका एमीटर बेस जंक्शन और एक है आपका कलेक्टर बेस जंक्शन, राइट। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे इधर ये हो जाएगा कट ऑफ, ये हो जाएगा एक्टिव, ये हो जाएगा सैचुरेशन। ठीक है, जब कट ऑफ में क्या होता है कि बोथ द एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड, दोनों रिवर्स बायस्ड होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रिवर्स बायस्ड बोलूंगी। एक्टिव में एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड होता है। सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं। ठीक है, तो बीजेटी ऑपरेटिंग इन एक्टिव मोड इज अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। When emitter based junction is forward biased and collector based junction is reverse biased, तो बीजेटी को हम बोलेंगे कि ये फॉरवर्ड एक्टिव मोड में है। ठीक है, एंड व्हेन द एमीटर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, इसके टू पार्ट्स है ना। अब जब एमीटर पे, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। जब एमीटर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस्ड होगा तो ये आपका कलेक्टर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स एक्टिव मोड। इसको बोलेंगे हम रिवर्स एक्टिव मोड। ठीक है, तो एक्टिव मोड इज मेनली यूज्ड व्हेन एम्पलीफाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिस्टर इज रिक्वायर्ड। ये हमेशा एक्टिव रीजन यूज होता है फॉर एम्पलीफाइंग, फॉर एम्पलीफिकेशन। ठीक है, विच सर्व्स टू बायस द स्विचिंग जो होती है वो कट ऑफ और सैचुरेशन में यूज होती है। इसमें स्विचिंग यूज होती है, इसमें ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यूज होता है। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच इन दोनों कट ऑफ और सैचुरेशन में यूज होता है, राइट। अब आप इसमें देखिए, एसेंशियल फीचर जो है आपका बीजेटी का, राइट, जो आपका एसेंशियल फीचर है बीजेटी का एज एन एक्टिव सर्किट एलिमेंट, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय कनेक्टिंग द डिवाइस इन अ सर्किट। जब आप इस बीजेटी एक तरह से डिवाइस है, ठीक है, जब आप इसे किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, विद वोल्टेज बायस सोर्स विच सर्व टू बायस एमीटर बेस्ड जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन टू रिवर्स बायस। तो मैंने आपको मालूम बताया था, ठीक है, कि इसमें देखिए एक डिप्लीशन रीजन बनता है। अगर मैं आपको इसका डायग्राम बताऊं, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक डायग्राम भी बता देती हूँ, ठीक है, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा नहीं तो। ये देखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये P है, ये N है और ये P है। ये क्या है आपकी, ये हमें भी बताती हूँ मैं आपको। इसमें ये जो है यहाँ पे हमने इसकी क्या करी, बाइसिंग की। बाइसिंग मतलब हमने एक बैटरी लगा दिया। NPN, N को हमने पॉजिटिव टर्मिनल, PNP, P मीन्स हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे ये क्या, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। ठीक है, सॉरी, ये NPN, देखिए ना, PNP है एक्चुअली, ये क्या है, PNP है। तो यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस क्या होगा, ये भी तो एमीटर हो गया ना। तो ये एमीटर यहाँ पे N मीन्स नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा इससे, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे, और ये जो आपका कलेक्टर है ये रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस में किससे कनेक्ट होगा, यहाँ पे ये N मीन्स ये नेगेटिव से कनेक्ट होगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस होना है। ये क्या होना है, रिवर्स बायस। तो ये इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये प्लस और ये माइनस हो गया। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे ये हो गई बेस करंट, यहाँ पे हो गई ये एमीटर करंट और यहाँ पे हो गई ये कलेक्टर करंट। अब आप इसमें देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा फॉरवर्ड। देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर के कैरियर कंपोनेंट्स हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन है,
यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड होल इंजेक्शन कर, यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें अगर हम इसमें बताएंगे डिप्लीशन रीजन अपीयर्स अक्रॉस एवरी पीएन जंक्शन, जिसको हम स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्फाइंड टू द डिप्लीशन रीजन एंड द फील्ड इज जीरो इन द रेस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस डिप्लीशन रीजन में लगेगी, ठीक है। पोटेंशियल कांस्टेंट होगा देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इट इज कन्फाइंड टू डिप्लीशन रीजन एंड फील्ड जो होगा E इज इक्वल टू वी बाई डी, अगर ये जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट रेस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। देयरफॉर जो आपका V है पोटेंशियल, ये जो है ये कांस्टेंट है विद इन ईच रीजन एंड नो ड्रिफ्ट करंट एग्जिस्ट, इसमें कोई भी ड्रिफ्ट करंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ऑल दी करंट्स जो होंगे, ऑल दी करंट्स ये कैसे होंगे, सॉरी, all the currents are diffusion currents. Base slightly duped होता है as compared to emitter, so that we can neglect all the currents due to electrons. देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बेस है, बेस क्या होता है, lightly duped होता है, base is lightly duped, ठीक है। we can neglect all currents due to electrons. Width of base region, देखिए मैं आपको बार बार यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि विड्थ ऑफ बेस रीजन जो है, चलिए मैं इधर ही बता देती हूँ, विड्थ जो है आपका W मीन्स विड्थ, विड्थ ऑफ बेस रीजन इज स्मॉल एज कंपेयर टू द डिफ्यूजन लेंथ। डिफ्यूजन लेंथ के कंपैरिजन में आपका विड्थ ऑफ बेस रीजन स्मॉल होता है, ठीक है। सो दैट द रिकॉम्बिनेशन, सो दैट जो आपका रिकॉम्बिनेशन है इन बेस रीजन इट कैन बी निगलेक्टेड, रिकॉम्बिनेशन बेस रीजन में निगलेक्ट हो सकता है, ठीक है। आइडियली फॉरवर्ड वोल्टेज जो होता है ये, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इधर आप पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहे हो, यहाँ पे पीएनपी है, आइडियली जो आपका ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, दिस फॉरवर्ड वोल्टेज इट इंजेक्ट्स होल्स इनटू द बेस, दिस फॉरवर्ड वोल्टेज इंजेक्ट्स होल्स इनटू बेस। क्यों ये बेस में होल इंजेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर तो होल्स है, ठीक है। माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ ये इट विल इंजेक्ट होल्स इनटू द बेस क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एंड ऑल दीज होल्स ट्रेवल थ्रू द बेस टू द कलेक्टर रीजन, ये सारे होल्स इस कलेक्टर रीजन तक पहुंचेंगे, ठीक है। सो कलेक्टर करंट मस्ट बी इक्वल टू द एमीटर करंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ रिवर्स कलेक्टर वोल्टेज, जो कि रिवर्स कलेक्टर वोल्टेज है। So the transistor has the characteristics of a current controlled current source. ये जो ट्रांजिस्टर है आपका, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स की, ठीक है। आइडियली विद यूनिटी करंट, ये आइडियली विद यूनिटी करंट है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जैसे आपने यहाँ पे किया, मैं अगर इसको लेबल भी करूंगी, यहाँ पे ये आएगा जैसे फॉरवर्ड होल इंजेक्शन करंट, ये होगा फॉरवर्ड होल इंजेक्शन करंट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन करंट, यहाँ पे होगा रिवर्स इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन करंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, और इधर भी क्या, यहाँ पे कलेक्टर होल्स करंट है, यहाँ पे क्या है, कलेक्टर होल्स करंट है, यहाँ पे रिवर्स सेचुरेशन करंट है, यहाँ पे रिवर्स सेचुरेशन करंट फ्लो करेंगे। तो होल्स यहाँ पे क्या है, लॉस्ट है बाय रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि बेस लाइटली ड्यूब्ड है तो रिकॉम्बिनेशन नेग्लिजिबल होगा, तो होल्स लॉस्ट बाय रिकॉम्बिनेशन, राइट। अब इसमें एक और चीज है, जैसे कि मैंने आपको बीजेटी बताया, अब इसमें आप ये भी देखिए कि द फॉरवर्ड बायस्ड एमीटर बेस्ड जंक्शन, फॉरवर्ड बायस्ड जो आपका एमीटर बेस्ड जंक्शन है, ठीक है, इट इंजेक्ट्स मैनी होल्स इनटू द बेस, इट इंजेक्ट्स मैनी होल्स इनटू द बेस। ये किस केस की बात हो रही है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की, ठीक है। एंड बेस वेयर दे आर मिनॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि ये पी
एन पी है, ठीक है, ये पी एन पी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होल्स जाएंगे, इट विल इंजेक्ट holes into the base where there are electrons are the minority carriers, electrons crossing the junction from base to emitter। जो यहाँ base to emitter जो electrons जाएंगे, ये जो electrons जाएंगे base to emitter, ठीक है, वो भी क्या होंगे, kept small by lightly doping the base as compared to emitter। तो in the narrow base region holes जो होगा, in narrow base region जो आपका holes होगा, diffuse holes diffuse towards collector base junction। तो small number जो होगा injected hole का, it will recombine with the electrons present in the base। जैसे यहाँ से PNP का मतलब क्या है, देखिए ये PNP है, ये P है, ये N है, ये P है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स थे, ये होल्स यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। तो वेरी माइन्यूट a small number of ejected holes recombine with the electrons। यहाँ पे recombination होगा लेकिन बहुत ही small, present in the base and they will constitute a base current। ये base current बनाएंगे and are swept into the collector, और वो collector के बहाव में चले जाएंगे since the collector base junction is reverse biased। ठीक है, तो these holes constitute the major component of IC। some thermally generated electrons होते हैं collector region में, some thermally generated electrons होते हैं in collector region। Okay, they cross the collector base junction, cross collector base junction and reach base region ठीक है। ऑल्सो सम थर्मली जनरेटेड होल्स जो होंगे बेस रीजन में, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, मैं भी पी एन पी की बात कर रही हूँ, पी एन पी की। वेरी स्मॉल माइनॉरिटी होल विल इंजेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने आपको बताया था। ये आप कह सकते हो हाँ, क्योंकि यहाँ से होल्स जा रहे हैं तो स्मॉल नंबर ऑफ माइनॉरिटी और इंजेक्टेड होल्स, ठीक है, will recombine with the electrons constituting base current। holes constitute the major component of IC। यहाँ पे holes जो होंगे major component of IC बनाएंगे। some thermally generated electrons होंगे इस collector में, ठीक है, cross the collector base junction, इसको cross करेंगे, reach base region and some thermally generated electrons। यहाँ पे क्या है, NP है ना, तो यहाँ पे तो electrons majority carries होगा, तो some thermally generated holes in the base region cross the junction and reach collector। ठीक है, these two thermally generated currents constitute the, ये जो thermally generated currents होती हैं, thermally generated currents कौन सी टू thermally generated currents हो गई एक आपकी, एक तो हो गई आपकी ये जो thermally generated electrons था, thermally generated electrons था, ठीक है, in collector cross the collector base junction, crossing collector base junction and reach base region, ठीक है, and दूसरा some thermally generated electrons, some thermally generated holes, ठीक है, PNP की बात हो रही है तो, ठीक है, तो some thermally generated holes in base region, सीधी सी बात है, एन में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, मिनॉरिटी होल है, तो थर्मली जनरेटेड हमेशा मिनॉरिटी कैरियर का होता है। तो थर्मली जनरेटेड होल्स जो होंगे इन द बेस रीजन, इन बेस क्रॉस जंक्शन एंड रीच कलेक्टर, और इसमें क्या होगा आपका थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि पी जो है कलेक्टर में जो आपका मिनॉरिटी कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है, तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन कलेक्टर से बेस में आएगा, थर्मली जनरेटेड होल बेस से कलेक्टर में जाएगा, दोनों करंट्स कॉन्स्टिट्यूट बेस करंट, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। तो IC कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन ड्यू टू इंजेक्टेड होल्स एट द एमिटर बेस डायोड एंड द अदर एट्रीब्यूटेड टू द थर्मली जनरेटेड कैरियर्स क्रॉसिंग द कलेक्टर बेस जंक्शन। इतना आपको मैं बता देती हूँ कि जो आपकी कलेक्टर करंट होगी ये दो करंट से बनेगी, ठीक है, एक तो आपकी होगी ड्यू टू इंजेक्टेड होल्स IB1, जैसे होता तो है IE प्लस IB, यही होता है ना, तो यहाँ पे एक तो वही जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो
टू थर्मली जनरेटेड करंट्स जो आपकी निकली, ये बनी आपकी रिवर्स सेचुरेशन करंट, बेस करंट नहीं बनेगा, ये बनेगा रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन। तभी तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी ना कि IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ऑफ ICVO, राइट। तो यहाँ पे ये जो दोनों थर्मली जनरेटेड करंट्स होती हैं, ये मिनोरिटी कैरियर्स होती हैं, मिनोरिटी कैरियर करंट होती हैं जो कि एक्सिस में जनरेट होती है आफ्टर ये रिकॉम्बिनेशंस के थ्रू, या जो जब पास होती है जंक्शन से दूसरे जंक्शन में, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके पास ये टोटल रिवर्स सेचुरेशन करंट बन गई। तो जो कलेक्टर करंट होती है वन ड्यू टू इंजेक्टेड होल्स, कैसे बनेगी मैं इधर ही बता देती हूँ कि ये जो आपका कलेक्टर करंट बनेगा, एक तो बनेगा वन ड्यू टू इंजेक्टेड होल्स, ठीक है, एट द एमीटर बेस डायोड, एट द एमीटर बेस, ये एमीटर था, एमीटर बेस डायोड पे बनेगा, ठीक है, एंड द अदर एट्रीब्यूटेड टू कलेक्टर करंट जंक्शन, ठीक है, याद रखना। अब मान लीजिए एनपीएन की बारी आती है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी थर्मली जनरेटेड कौन सा कैरियर बनेगा पी टाइप में, इलेक्ट्रॉन बनेगा जो बेस टू कलेक्टर जाएगा, और कलेक्टर टू बेस में कौन सा आएगा, थर्मली जनरेटेड होल, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ये बीजेटी के बारे में बताया है, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके, थैंक यू वेरी मच।